हेलो एवरीवन, मैं वीरू प्रताप सिंह यूबी गॉट अकेडमी से। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरीके से अपने फेस को क्रिएट कर सकते हैं और ओवरऑल देखा जाए तो हम यहाँ पर जो ईयर था उसको क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, तो हमने इसका प्रोसेस जाना। तो हम आज देखेंगे हम किस तरीके से इसको इसमें कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इसका जो फेस है हमको बॉडी से हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे वो क्लियर करेंगे। तो हम यहाँ से अभी देखते हैं कि हमारा ईयर था कुछ इस तरीके से हमने क्रिएट किया था। ठीक है, और यहीं पर हम इसको अब देखते हैं कि दोनों को हम फाइनलाइज मतलब इनमें किस तरीके से जो उसके कट्स दे रखे हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करा सकते हैं। तो हम यहाँ से आइसोलेट करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा इस साइड बैक साइड में देखेंगे जो हमारा ईयर है इसको अगर हम यहाँ पे एजेस हैं उनको हम कोलैप्स कराएंगे, क्योंकि इधर जितने कम सेगमेंट होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए ईजी रहेगा। तो यहीं पर हम इनको हैज़ और ये इधर हम इनको कोलैप्स इस तरीके से करा देंगे। ठीक है, इधर से हमारी शेप तो सेम ही है, बस हमें अंदर की साइड इनको कोलैप्स कराना है, जिनको लेकर हमें यहाँ पर कोई भी हमारी शेप में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और तो हम इनको इसी तरीके से कोलैप्स कराएंगे जिससे कि हमारे सेगमेंट भी काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है, हम इस तरीके से इनको यहाँ पे कोलैप्स कराएं। अगर हम इनमें भी अगर कोलैप्स कराना चाहें, जैसे कि यहाँ पर ये इधर ये इस तरीके से, ठीक है, तो बिल्कुल ही कम सेगमेंट बचे हुए हैं। ठीक है, जिनको हम इजी तरीके से मैनेज करा सकते हैं। यहीं पर अगर देखें हम 3 प्रेस करते हैं तो अभी ये बिल्कुल राउंड शेप नहीं आ रही है। तो इसके लिए तो हमारे पास जो ऑप्शन है एडिट एज फ्लो का, हम उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम एजेस को सिलेक्ट करेंगे और हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि कहाँ तक ये सही रहेगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ से एडिट एज फ्लो, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आगे भी इसी तरीके से एडिट एज फ्लो का यूज़ करेंगे। ठीक, देखेंगे काफ़ी हद तक ये सही है अब। ठीक है, हम इसी तरीके से इसको मैनेज करेंगे। और यहाँ की बात करें, इसको भी हम थोड़ा सा, ये हमारा सब कुछ रहता है कि मतलब एक तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को किस तरीके से सेटअप कराते हैं। तो ये फाइनल मतलब फाइनल में हम जब इसको अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं हम तब इसको मतलब मैनेज करके चलते हैं। ठीक है, देखेंगे सारा कुछ यहाँ पे क्लियर है। इसी तरीके से हम फ्रंट में देखते हैं साइड व्यू से। ठीक है, यहाँ पर भी क्लियर है। यहाँ से आइसोलेट हम ऑफ करेंगे। अब देखते हैं कि जो हमारे सेगमेंट हैं हम किस किस तरीके से इनको मैनेज करा सकते हैं। ठीक है, हमारा सेटअप सारा कुछ सही है। हम थोड़ा सा इसको ठीक है, इस तरीके से हम सेट करने के बाद हम दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इनको कर देंगे कंबाइन। ठीक, अब यहाँ से हम अब कंबाइन करने के बाद हमें ओनली ये जो फेसेस हैं उनको हमें मतलब कि जो कट्स दे रखे हैं उनको हमें सॉल्व कराना होगा। तो इसके लिए अगर हमें थोड़ा सा इजी रहेगा तो उसके लिए हम यहाँ से ये फेस हैं ये वाले, ठीक है, इनको हम डिलीट कर देंगे अभी यहाँ से ये। ठीक है, इनको हम डिलीट करते हैं। ये भी चलो यहाँ से सारा कुछ ये, ठीक है, ये डिलीट करेंगे हम यहाँ से। अब हम देखेंगे कि जो वर्टेक्सेस हैं जो एजेस हैं हम इसको किस तरीके से कनेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कंट्रोल जेड करेंगे। हम यहाँ से इस जैसे कि ये डिलीट कर रहा था मैं, ठीक है, तो यहीं पर ये पार्ट हमें यहाँ पे चाहिए होगा तो हम यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए मल्टी कट का यूज़ करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और
ये जो फेस रहे ये वाले हम अब अंदर की साइड वाले फेसेस हैं उनको डिलीट कर देंगे। अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एज और इसको ये फ्रंट पे ही हम इनको यहाँ से ब्रिज करा देंगे और यहाँ पर हम अंदर से इस तरफ का इसको ब्रिज कराएंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर करी हमने और यहीं पर हम, ठीक है, ये कनेक्ट हुआ। उसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो एजेस है कहाँ पर अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकती है। जैसे कि ये इधर यहाँ पर हम ब्रिज करा देंगे अभी और यहीं पर हम इसको इधर, ठीक है, जहाँ पर हम अभी फ़िलहाल के लिए जितना करा सकते हैं उतना हम ब्रिज कराएंगे। अभी 3 प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा पार्ट बचा हुआ है। इस एज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ईयर में ये ठीक, इसको हम इससे कनेक्ट कराते हैं अभी ब्रिज। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये अभी क्लियर हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओके, ठीक है, हम यहाँ से ब्रिज कराते हैं, इनको हम ही बाद में अभी सॉल्व करते हैं। ये चीज़ कनेक्ट हुआ है इधर और थोड़ा सा हम इस तरफ जाएंगे और यहाँ इसको हम ब्रिज करा देंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको चाहो तो हम यहाँ से अब इसको फिल होल भी करा सकते हैं, जिससे कि हमारा एक ये मतलब कि जो होल है वो फिल हो जाएगा, जिससे कि हमें आगे इसमें क्या करना है इस तरीके से ब्रिज मतलब इसके जो कट्स हैं ना वो सॉल्व करा सकते हैं। यहीं पर इसको भी देखते हैं, ये यहाँ तक बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको और इसको हम यहाँ से ब्रिज कराते हैं। ठीक है, ये इधर क्लियर हुआ और इसको हम यहाँ से फिल होल। ठीक है, तो देखेंगे नॉर्मल तरीके से देखा जाए हमारा मतलब ईयर था वो फेस में कनेक्ट हो चुका है। ठीक, अब हम थोड़ी से इसको क्लीन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वायर फ्रेम वगैरह काफ़ी इधर उधर उलझ चुका है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये जैसे होल दे रखे हैं इनको फिल करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि एक वर्टेक्स है वो ओपन है अभी। ठीक है, जिस तरीके से ये चीज़ें दे रखी हैं इनको भी हम फेस को डिलीट करते हैं, या हम यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। ओके, वर्टेक्स पे जाएंगे और हम एक बार के लिए इसको टारगेट वेल्ड करते हैं। जैसे हम इसको इधर करा देंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है। ठीक, इधर भी अभी क्लियर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरफ से ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये भी कनेक्ट है। इधर की हम बात करें तो यहाँ से हम इन सबको हम यहाँ से सेंटर करा देंगे। ठीक है, या तो फिलहाल के लिए हम अभी फिल होल ही कर दें। फिल होल किया और यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम इधर हो चुकी है, थोड़ी सी पहले ही। ठीक है, तो इसको हम क्लीन करने के लिए फेस से इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। फेस डिलीट करेंगे और वर्टेक्स इसको हम टारगेट वेल्ड से कराते हैं और उसके बाद हम इसको फिल होल करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ठीक है। अब हम इन दोनों को यहाँ से सेंटर करा सकते हैं। इसको हम, ये क्लियर हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो देखेंगे सारा कुछ तो वैसे क्लियर है। अब हम यहाँ से ये जो वर्टेक्सेस दे रखी है ना ये वाली, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें इसको इस तरफ लेकर आना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ से वर्टेक्सेस को सिलेक्ट करेंगे जिनको हमें इधर बाहर की तरफ मूव कराना है, क्योंकि अभी ये अंदर जा रहा है इसके।
हमने इसके साथ में ये वर्टेक्सेस दे रखी, इनको भी इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा इसको मूव कराएंगे ओवरऑल पूरा ही। ठीक है, इस तरीके हमें यहाँ पर ये रखना होगा, इस वर्टेक्स को हम इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कौन सा पार्ट बचा हुआ है, ये इनको भी हम इधर ठीक है, एक बार के लिए हम इस तरीके से इसको सेट कराएंगे। फेस पे जाएंगे, अब यहाँ पे देखेंगे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है हमें ये सही करने में, तो फिलहाल के लिए ये फेसेस है ना, इनको डिलीट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे, चलो ठीक है, यहाँ पर अब ये फेस देखें कौन सा वाला है, इसको भी हम डिलीट करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा फेसेस थे ना, मतलब जो जिनको हम क्लीन कर रहे थे उन्हीं में से बचे हुए थे, उन्हीं की वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे डिलीट कराया, अब दोबारा से हम इसको ब्रिज करा देंगे। फेस ये इधर कनेक्ट हुआ, और उसी तरीके से हम इसको अगर ब्रिज वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है तो हम यहाँ से इसको फिल होल करा देंगे, और फिल होल कराएंगे तभी भी। अभी ये क्या है ना, एक ही फेस क्रिएट मतलब यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो इससे या तो फिल होल से काम अगर नहीं हो रहा है तो हम यहाँ से ब्रिज ही दोबारा अप्लाई करेंगे इस पर। ठीक है, ये इधर कनेक्ट हो गया, और इसको हम अब यहाँ से फिल होल कराएंगे, ये इधर हो गया और ये इस तरफ। ठीक है, तो देखेंगे हमारा ये पार्ट बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, और यहाँ पर भी ठीक है। यहीं पे अंदर की यहाँ की बात करें, यहाँ पर भी हम वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे ये वर्टेक्स ये वाली, ठीक है, इनको हम थोड़ा बाहर की तरफ इस तरीके से मूव करेंगे। ये चीज़ थोड़ा सा ये, इनको हम मतलब कि मैनुअल थोड़ा सा सेट कराएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सेट करेंगे। अब इसके जो कट्स दे रखे इनको हम सॉल्व कराते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं, तो हम यहाँ से इस एस को यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्लीन हो गया। उसी तरीके से हम अगर देखें इसको तो ठीक है, तो हम इसको मल्टी कट से यहाँ कनेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, इस एस को डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर हम इसको कोलैप्स। ठीक है, ये चीज़ इधर सही तरीके से कंप्लीट होगी, और इसको चाहें तो हम इसको भी अब डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर भी रेक्टेंगल क्रिएट भी हो चुका है, और हमारी शेप भी सही हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर सारा कुछ क्लियर है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, देखते हैं क्या है यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा सेटअप कराने को था। ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे देखेंगे वर्टेक्स अभी भी काफ़ी ओपन है, तो हम यहाँ से एक फ़िलहाल के लिए एक सेगमेंट ये ऐड करते हैं, और इसी को हम इधर इससे कनेक्ट कराते हैं। देखेंगे ये भी क्लियर हो चुका है। इसी को हम यहाँ से मल्टी कट और इसको इस तरफ।
ठीक है, ये कनेक्ट हुआ। हम फिलहाल में इसी तरीके से अभी रखेंगे इसको, और यहाँ से ये सेक क्लियर हुआ। यहीं पर हम एक मल्टी कट ऐड करेंगे इसके लिए, जो एक कंटिन्यू लूप यहाँ से क्रिएट करेगा। अब हम देखेंगे इसको, अब सारा कुछ हमारा सेटअप हो चुका है जिस तरीके से हमें चाहिए था। ठीक है, हमें बस अभी यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर थोड़ी सी अभी क्लीनिंग बाकी है। ठीक है, तो क्लीनिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ सेगमेंट अगर हम ऐसे ही रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर सही अच्छी तरीके से क्लीन कराना है तो वो भी हम करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्लीन कराएंगे तो थोड़ा सा हमें टाइम और देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ से एक यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम जैसे टारगेट वेल्ट करके या किसी और तरीके से हम इसको क्लियर करा देंगे, जैसे कि हमें यहाँ पर ओके कंट्रोल जेड करेंगे हम एक बार के लिए इसको, और यहीं से हम चाहें तो हम इस फेस को, वैसे अगर किसी और तरीके से करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, हम इस फेस को डिलीट करेंगे और यहीं से हम इसको और इसको ब्रिज कराएंगे। ठीक, ये क्लियर हुआ। और अब हम इसको यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी ये यहाँ पे एक लूप को कनेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम इसको फिल होल करेंगे और ये ठीक है, यहाँ से तो ये कनेक्ट हो चुका। अब इसकी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, तो उसके लिए मल्टी कट और यहाँ से ये चीज़ यहाँ से है और इसको हम इस तरफ कंटिन्यू लूप में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से ये मतलब कि ट्रायंगल बन चुका है। इसको भी हमें अगर क्लियर कराना है तो इसको तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये सेव हो चुका है इस तरफ। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो देखेंगे ठीक तरीके से यहाँ पर ये प्लेस हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्लियर है। यहाँ की बात करें, अब हम थोड़े से ये सेगमेंट हैं इनको सेट करते हैं, जैसे कि ये चीज़ है। ठीक है, तो हम इनको थोड़ा सा आगे की तरफ, जिससे कि हमें एक अच्छी तरीके से एक फ्लो क्रिएट हो जाए। 1 2 3 यहाँ पर एक बार चेक करते हैं कहीं वर्टेक्स ठीक है, यहाँ पर ओपन तो नहीं है, और उसी तरीके से हम इनको इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से अपने फ्लो के अकॉर्डिंग इनको सेट करा देंगे। ठीक है, बैक साइड में इस साइड देखेंगे, इधर भी ये क्लियर है। हमें यहीं पर इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से अगर क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर एक लूप ऐड करेंगे। इधर भी सही है, और यहीं पे अभी प्रॉब्लम कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि बाकी का सब ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट है जो एज है इस तरफ कनेक्ट हो रही है। ठीक, हम यहाँ से इस मल्टी कट ऐड करेंगे और इसको हम इससे टारगेट वेल्ड करा देंगे अभी। ठीक है, जो यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस भी मिल जाएगा, और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे।
ठीक है, ये इधर क्लियर हुआ। और हम थोड़ा सा इसको और तरीके से ऊपर की तरफ और इसको अब इन वर्टेक्सेस को अगर हम अपनी तरीके से अब सेट करना चाह रहे हैं तो हम बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। हमें किस टाइप की शेप रखनी है और किस तरीके से कहाँ पे रखना है, अब हम इसको मैनेज करा सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा अभी ये वही प्रॉब्लम कर रहा है शार्पनेस की। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको अब इधर मैनेज करा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से इस एज को अगर हम कनेक्ट कराएं तो यहाँ पे देखते हैं, इसको इधर हम यहाँ पे कनेक्ट करा सकते हैं और ये इस एज को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसी तरीके से अपने चीज़ को यहाँ पे मैनेज करेंगे ईयर को। और इधर ये क्लियर हो चुका। अब हम इस तरफ देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर भी सारा कुछ सही है। ठीक है, तो फाइनल में देखेंगे आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से है। अब हमारा यहाँ पर ये चीज़ कनेक्ट हो चुकी है। तो हम फ्रंट पे जाएंगे और फेस इस साइड के डिलीट करेंगे। ठीक, और यहीं पर ये वाला पार्ट है इसका, तो हम इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ कर देंगे। एक्सट्रूड W और ये R प्रेस करके हम अपने अकॉर्डिंग जैसे भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग करना चाहें। ठीक है, तो अंदर से अगर हम और कुछ भी थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा सारा कुछ क्लियर हो चुका है। तो हम यहीं से शिफ्ट राइट क्लिक और यहाँ से हम मिरर करेंगे और इसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू रही है उसको बिल्कुल 0 करेंगे, मतलब कि बिल्कुल कम करेंगे। और यहाँ से हमारा सारा कुछ इसको यहाँ पे देखेंगे दोनों तरफ ही सेट हो चुका है। तो अब हम इसी तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे इस जो हमारा पूरा फेस है उसको हम बॉडी से किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे यहाँ पर उनको हम सिलेक्ट करके इसको हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, और यहीं से हम इसको Ctrl+C इसको हम कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और हम दूसरी विंडो पर आएंगे। जैसे कि हम अगर नेक्स्ट विंडो पे जाना चाह रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी और पेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम दूसरी विंडो ओपन करके रखेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर हमारी ये बॉडी है, ठीक है, तो हमने वहाँ से इसको कॉपी कर लिया था। यहाँ पर हम Ctrl+V पेस्ट करा देंगे। ठीक, अब हमें इसके अकॉर्डिंग इधर सेट कराना है। ठीक है, यहाँ पर इसको प्लेस करने के बाद हम इसको मूव कराएंगे। ठीक है, अभी काफ़ी मतलब देखा जाए इसका प्रोपोर्शन ख़राब है। ठीक है, तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग फ्रंट व्यू से इसको सेट कराते हैं। जैसे देखेंगे कुछ इस तरीके से भी ये होगा। साइड व्यू से भी हम इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को दूसरी विंडो पर अगर ले जाना चाहें तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद हम इसको चाहें तो सेपरेट भी करा सकते हैं। इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर कुछ और जैसे आई थी। ठीक है, अगर हम सेपरेट कराना चाह रहे हैं फ़िलहाल के लिए हम इसको सेपरेट करा सकते हैं। और यहीं पे हम दोनों ऑब्जेक्ट को अब जैसे बॉडी और फेस को, ठीक, इनको हम यहाँ से कंबाइन करेंगे। या तो हम जैसे कि देखें बॉडी का जी हमारा पार्ट बचा हुआ था तो हम बॉडी के यहाँ एज पे जाएंगे, इसको हम एक्सट्रूड करेंगे और W, और इसको हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से हम इसको
साइड व्यू से हम इसको मतलब उसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे जैसे हमने पहले इसको स्टार्टिंग में किया था। ये चीज़ थोड़ा सा हम इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, आगे हम इसको एक्सट्रूड दोबारा करते हैं, एक्सट्रूड W, और उसको हम इस तरीके से आप यहाँ पर, ठीक है। अब देखेंगे पहले तो इसके यहाँ पर जो नेक दे रखी यहाँ पे हल्की सी राउंड होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर रेफरेंस से तो मैच करे लेकिन काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें, तो इसकी वजह से अगर हम हल्का फुल्का इसको यहाँ से एक बार के लिए अगर हम इसको क्लियर कराना चाहें तो हम यहाँ से इसको शिफ्ट राइट क्लिक और यहाँ से हम सर्कुलाइज कंपोनेंट करेंगे जिससे कि ये बिल्कुल सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहीं से अब हम इसको सेट कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और हम इसी को एक्सट्रूड करेंगे दोबारा और ये चीज़, ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से अभी मैनेज करेंगे। मल्टी कट का यूज़ मैं करूँगा यहाँ के लिए, इसको होल्ड कराने के लिए भी, और इसको डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ से क्या है कि हमारा ऊपर का जो पार्ट रहेगा वो सर्कल में भी है, ठीक है, और नीचे हमारे सेगमेंट अपने मतलब मैनुअल तरीके से ये यहाँ पे सही तरीके से सेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम एक बार के लिए इसको होल्ड कराते हैं और इस वाले सेगमेंट को भी डिलीट करते हैं जिससे कि पूरा उनका प्रोपोर्शन है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से सारा कुछ सेट है। तो अब हम चाहें तो इसको इधर सेट करा सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम एक मल्टी कट और देंगे, वर्टेक्स, इनको हम इसके अकॉर्डिंग सेट कराते हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी हम रखेंगे इसको। अब हम देखते हैं इन दोनों के जो कनेक्शन है हम किस तरीके से, मतलब कि जो लूप्स के किस तरीके से हम इनको लूप को कनेक्ट करा सकते हैं। तो यहीं पर अगर हम फेस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहीं से हम इसको जो पॉली काउंट है हम वो एक बार के लिए क्लियर करेंगे। तो उसके लिए हम डिस्प्ले और हाइड एंड डिस्प्ले, हाइड्स अप डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से हम पॉली काउंट को अनेबल कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से देखेंगे जो हमने एज सिलेक्टेड की थी तो यहाँ पे 20 एज मतलब 28 एजेस हैं। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पर 22 है। ठीक है, तो 6 एज हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, तो हम 6 को अगर कम कर दें तो हमारा काम मतलब कि हमें काफ़ी सेगमेंट कम ऐड कराने पड़ेंगे। तो 6 के लिए हम यहाँ से एज पे जाएंगे और हम चाहे तो सिमेट्री भी ऑन कर सकते हैं अब यहाँ से, और देखेंगे कि हम किस किस को यहाँ से कनेक्ट करा सकते हैं। तो हम यहाँ से कोलैब कराएंगे ये, ठीक है, और यहीं से हम इनको एक बार 24, ठीक है, 2 को और कराना है अभी। तो अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ से ये वाली है इसको कोलैप्स कराते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 22, ठीक है, और अगर हम इसको देखें इसमें भी एजेस है 22, दोनों में सिमिलर हो चुकी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक मतलब कि एक देखा था कि किस तरीके से एक आइडिया लिया था कि हम इस तरीके से जो यहाँ का पार्ट है वो हम क्रिएट करेंगे, लेकिन हम अब यहाँ से देखें दोनों में ये बराबर हो चुकी है। तो हम इस फेस को अभी डिलीट भी कर सकते हैं, इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा इसको और मैनेज कराते हैं
वर्टेक्स और ये यहाँ पर जो ये शोल्डर कट दिए हुए इनको भी हम इसी तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। इनको अभी हम सेट कराएंगे, तो फिलहाल के लिए हम इसमें एक बार पूरा एक कनेक्ट करा लें इसको। तो हम यहाँ से एज पे जाएंगे, इस एज को यहाँ से हम एक्सट्रूड करेंगे W और बिल्कुल नीचे की तरफ इस तरीके से, ठीक। R प्रेस करके हम इसको स्ट्रेट भी करा सकते हैं, ये ठीक है। 3 प्रेस करके देखते हैं, ओके, ठीक है। अब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ से कंबाइन करेंगे। इस फेस को भी हम डिलीट कर सकते हैं अभी के लिए, चलो ठीक है, इसको हम बाद में करते हैं। यहीं पर हम एज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको ब्रिज, ठीक। अब ब्रिज में क्या हुआ कि ये थोड़ा एकदम से ट्विस्ट हो चुका है, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करेंगे, तो इसके लिए हम फ्रंट वाले जो एजेस हैं, ठीक, उनको हम एक बार के लिए, मतलब फ्रंट के मतलब ये है कि यहाँ पे देखेंगे जो भी एज आपस में मतलब एक दूसरे के फ्रंट पे होगी उनको हम ब्रिज कराएंगे, ठीक है। तो यहीं पर हम इनको सिलेक्ट करते, यहाँ से सिमेट्री ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इनको ब्रिज कराते हैं। यहाँ से हम अब टोटल एजेस को सिलेक्ट कर लेंगे और ये एजेस को डीसिलेक्ट करेंगे और ब्रिज, ठीक। तो देखेंगे ये यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब हमें इसको थोड़ा सा क्लियर कराना है, तो उसके लिए हम इन जो लूप्स हमने ऐड किए थे इनको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पर ये कनेक्शन इसका हो चुका है, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से इसको एडजस्ट कराना है। वर्टेक्स पे जाएंगे, अब हम यहाँ से सिमेट्री ऑन कर सकते हैं, W। अब हमें जिस तरीके की शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसको मैनेज कराते हैं। फ्रंट व्यू से हम इसको एक बार क्लियर करते हैं, सेगमेंट ऐड करेंगे यहीं पर हम, ठीक है। और अब हम इसको वर्टेक्स साइड व्यू से ये जो वर्टेक्सेस हैं हम इनको थोड़ा सा यहीं से हम इसको यहाँ पर टारगेट वेल्ड कराते हुए, जिससे कि यहाँ पर एक ये जो प्रॉब्लम है वो अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें, हम कर सकें इसको, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ, और इन्हीं जो ये वाली वर्टेक्सेस हैं इनको हम थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंगली कराते हैं, ठीक है, जिससे हमारा एक फ्लो है वो अच्छी तरीके से क्रिएट हो सके। और ये जो वर्टेक्सेस ये दी गई हैं, ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से भी रखेंगे,
अब यहाँ पर जो उसकी नेक दी गई है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा भी मतलब कि अगर देखा जाए तो जो रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ही सेट हो चुका है। ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी करेंगे जिससे कि हमें ये ठीक लगे। और यहाँ पर ये ओवरऑल इसके जो फेस है हम उसको एक बार के लिए मतलब कि यहाँ पर अगर देखें तो इसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमें सेटअप ऐसे कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ थोड़ी सी गर्दन है थोड़ी सी हम लंबी करते हैं जिससे कि हम इसको अच्छी तरीके से सेट कर सकें। ठीक है, इसकी वजह से और इसमें ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो यहाँ पर हमें बस इसके जो शोल्डर कट है वो अब क्रिएट करने हैं अच्छी तरीके से थोड़ा सा। ठीक है, फ्रंट से अगर देखें ये भी सेट है, इधर से भी, बाकी का तो नॉर्मल देखा जाए सही है। यहीं से हम ठीक है, यहाँ पे कॉलर बोन के लिए अगर हम देखें तो इसको जो ये वर्टेक्स दे रखी इन्हीं को हम मैनेज कराएंगे यहाँ से। और इनको हम तो देखेंगे हम कुछ इस तरीके से अभी यहाँ पर अपना जो वर्क है वो फाइनल करेंगे। और यहीं पे अगर हमें और भी एडजस्ट करना, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो वर्टेक्सेस हैं वो अंदर भी जा रहे हैं क्योंकि अभी हमारा ये वैसे लो पॉली है। ठीक है, इसको हम जब स्मूथ करने के बाद और अगर हमें और इसकी अच्छी से डिटेलिंग करनी है तो इसको हमें रिटोपो करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या है कि सारा कुछ हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से ये मैनेज हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम इसको थोड़ा सा अगर अपने अकॉर्डिंग और भी एडजस्ट कराना चाहें तो हम करा सकते हैं। तो इसी तरीके से देखेंगे कि हम अपने जो करेक्टर होता है उसको हम क्रिएट करेंगे। और इसमें देखेंगे कि बाकी का कुछ भी अब चेंजेस करने को नहीं है। थोड़ी सी इसमें सेगमेंट है इस तरीके से यहाँ पर ये। ठीक है, इनको अब अगर हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ इसके लिए हम यहाँ से ठीक है तो हम इनको इधर कनेक्ट करा दें। ठीक, और ये वाले इनको डिलीट कर देंगे। यहाँ से हम मल्टी कट का यूज़ करेंगे इधर, और ये बिल्कुल अच्छी तरह अगर इधर कंट्रोल जेड करेंगे हम इधर अंदर से यहाँ तक इसको ये वाला कट लगाएंगे। ठीक है, और 3 फ्रेस करेंगे वर्टेक्स और इनको हम इनके अकॉर्डिंग सेट करा देंगे।
तो देखेंगे हमारा जो करेक्टर था बिल्कुल मतलब एक लो पॉली में हम इसको क्रिएट कर चुके हैं। और यहाँ पे देखेंगे ये जो ग्रीन फेस और ये आई भी ग्रीन आ रही है, तो ये क्या होता है कि ये मटेरियल जब हट जाता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम करता है। तो उसके लिए हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, टोटल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ से हम न्यू असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है, या इसके नीचे दिया गया है असाइन फैब्रिक मटेरियल। तो हम यहाँ से जैसे कि अगर हम इतने सारे मटेरियल्स दिए गए, इनमें से हम लैम्बर्ट, स्टैंडर्ड सरफेस या ब्लेंड का यूज़ करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अब ब्लेंड का यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा शाइनिंग मटेरियल है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी, ठीक है। देखेंगे जो प्रॉब्लम थी ग्रीन वाली वो हट चुकी है, ठीक है। यहाँ पर ये हम इनको थोड़ा सा ही मिसमैच हो गए, ठीक है, इनको हम यहाँ पे सेट कराएंगे। तो देखेंगे जो हमारा करेक्टर का जिस तरीके से हम क्रिएट करेंगे और क्या क्या प्रोसेस रहता है, तो हमने उसके बारे में जाना। यहीं पर अगर हेयर की बात करें तो हेयर के लिए हम आगे का जो टॉपिक रहता है एफएक्स में जाकर, ठीक है, तो हम उस टाइम पर इनको क्रिएट करेंगे। तो वो क्या है, उनका प्लगइन के जरिए हम उसको अच्छी तरीके से बिल्कुल ईजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इसमें देखेंगे हमने जाना कि हम किस तरीके से अपने पूरे मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उसके अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।